हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं आपका सोशियोलॉजी, जिसमें आपका इवनिंग शिफ्ट का था पेपर। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर ऑलरेडी हमारा अपलोडेड है, आप उसे भी जाकर देख सकते हो, क्योंकि फाइनल एग्जाम्स में जो पैटर्न है बहुत सिमिलर है, आपको देखने को मिलेगा। इवनिंग और मॉर्निंग शिफ्ट में कई सारे क्वेश्चन भी फेमिलियर आते हैं, इसलिए मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर भी देखो, क्योंकि फाइनल एग्जाम में भी लगभग आपका जो पैटर्न है लगभग ऐसे ही रहने वाला है। इसीलिए आप इसको समझो, एनालिसिस करो और अपने नंबर भी चेक कर लो कितने आए और कितने नहीं। 100% आपका एक्यूरेसी रेट के साथ हम कोशिश करेंगे कि आपके आंसर्स को बता दें। साथ ही आप फाइनल एग्जाम की तैयारी हमारे साथ अगर करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबा दो, क्योंकि 3000 के आसपास बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अपने एग्जाम की तैयारी हमारे साथ कर रहे हैं। उन्हें ट्रस्ट है तो आप भी विश्वास रखिए, बहुत अच्छा आपको कंटेंट दिया जाएगा। साथ ही अभी अकेला टीचर हूं तो कोशिश यही करूंगा कि सारा आपको कंटेंट खुद से दूं। बाकी साथ जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे तो और भी आपको सब्जेक्ट के जो आंसर्स हैं, चीजें हैं, मिलनी शुरू हो जाएंगी। आइए बात करते हैं पहले पैटर्न की। बहुत सिंपल आपका पैटर्न होता है, आपको 3 आवर्स दिए जाते हैं, 80 मार्क्स आपके सामने होते हैं, जिसमें आपके 4 खंड होते हैं। 35 क्वेश्चन जैसा मॉर्निंग शिफ्ट में सेम था। 16 आपके क्वेश्चन, फर्स्ट से 16 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जिनको आपको आंसर लगाना, बात खत्म। उसके बाद आपका 17 से लगभग 25 तक है, 2 नंबर वाले हैं। 30 वर्ड से अधिक नहीं, इसका मतलब बहुत कम लिखना पड़ता है यार। उसके साथ ही आपको 26 से 32 है, जिसमें 4 नंबर वाले। 80 वर्ड से अधिक नहीं, इसका मतलब कम से कम शब्दों में लिखकर अपना आंसर आप जिसमें दे सकते हो। 33 से 35 आपका 6 नंबर वाले क्वेश्चन है, जिसमें 200 वर्ड से अधिक नहीं होना चाहिए। सो ये है 34 क्वेश्चन आपका गद्यांश से, जहां से पढ़ना और आंसर देना है। सेम इंस्ट्रक्शंस फॉर द इंग्लिश मीडियम, आप यहां से भी उस चीज को कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि लघु परंपरा जो है संस्कृति की मौखिक विशेषताएं या परंपराएं शामिल है जो मौखिक तथा ग्रामीण स्तर पर स्वीकृत हैं। कारण कहता है कि यह वृहत परंपरा समाज के शिक्षित अभिजात वर्ग द्वारा व्यापक रूप से स्वीकृत है। इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं, इसलिए आपको इसका ऑप्शन जो आपका है वो पहला लगाना था। का लगाया है या आपने ए लगाया, इंग्लिश मीडियम वालों ने, बिल्कुल सही है। फर्स्ट का फर्स्ट सही रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है, किसके जीव के विकास के विचारों का आरंभिक समाजशास्त्री विचारों का दृढ़ प्रभाव रहता है। इसमें आपका है मार्क्स का, स्पेंसर का, डार्विन का, या फिर आपका ऑगस्ट कॉन्ट का। देखिए, किसके जीव विकास के विचारों का, जीव विकास मतलब जीवों के विकास की बात कर रहा है, तो यहां पे चार्ल्स डार्विन का नाम आएगा। गा ऑप्शन अगर आपने लगाया तो बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका है, यहां पे बताइए, वर्ग आधारित समाजीकरण की स्तरीकरण में किस किस आधार पर आपका नहीं है। योग्यता, कुशलता, आपका शिक्षा मतलब जन्म, या फिर आपका शिक्षा। थर्ड का आपका रहेगा जन्म के आधार पे नहीं है, इसमें आपको गा बताना है। क्या बताना है? गा ऑप्शन, मतलब ऑप्शन नंबर सी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार द्वारा नियम या सिद्धांत के रूप में परिभाषित औपचारिक स्वीकृत है। का आपका मानदंड है, खा कानून है, या गा प्रथाएं हैं, या परंपरा है। सरकार द्वारा अगर बात कर रहा है तो भाई सरकार किस चीज की बात करता है? कानूनों की बात करता है। ऑप्शन नंबर खा मतलब ऑप्शन बी अगर आपने लगाया बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपका है, आधुनिक समाज ने भी कार्य की स्थिति में परिवर्तन देखा है। औद्योगिकरण के पूर्व अधिकतर कार्य घर पर किए जाते थे और कार्य पूरा करने परिवार के सभी सदस्य सामूहिक रूप से हाथ बटाते थे। यह क्या है? आधुनिक समाज में कौन सी आपकी चीज है? तो संबंध में आपको गलत कथन आपको चुनना है। सरल श्रम का विभाजन, कार्य के स्थान में परिवर्तन, प्रबंधक द्वारा कार्यों का निरीक्षण, आपका औद्योगिक प्रौद्योगिकी में विकास। इसका सही ऑप्शन आपका है ये का सरल आपका श्रम का विभाजन, इसका है जटिल श्रम का विभाजन आपका होना चाहिए था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें बोला गया संस्कृति का कौन सा आयाम मानव निर्मित आपके उपकरणों को संदर्भित करता है। का आपका मानवीय, खा भौतिक, गा संज्ञात्मक, या घा आपका अभौतिक। 6 का अगर आपने खा लगाया है मतलब भौतिक लगाया है तो बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7, आपका ज्ञान उदय एवं यूरोपीय बौद्धिक आंदोलन था जिसे डैश और डैश पर बल दिया था। कारण और व्यक्तिवाद पर, मानव और समाज पर, या कारण और यथार्थवाद पर, या फिर आपका सत्य और सत्यवादिता पर। इसका सही ऑप्शन 7 का रहेगा आपका कारण और व्यक्तिवाद, व्यक्ति की बात ये करता था। ठीक है, तो का ऑप्शन बिल्कुल आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, प्रकार्यवादियों के अनुसार इस परिवार को औद्योगिक समाज की आवश्यकताएं पूरी करने वाली एक सर्वोत्तम इकाई के रूप में देखा जाता था। ये क्या है आपका? का कहता है मात्र स्थानीय परिवार, खा आपका मूल परिवार, गा कहता है संयुक्त परिवार, या घा कहता है आपका पितृस्थानीय परिवार। अगर यह कह रहा है कि भैया सिंपल सी बात है, सर्वोत्तम इकाई जो मानी गई है तो 8वें का खा रहेगा, जिसमें मूल परिवार को बोला गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, जिसमें असर्शन रीजन है, अभिकथन कारण है। समाजशास्त्री अध्ययन का विषय क्षेत्र में काफी व्यापक है, बिल्कुल सही बात है, बहुत सारी चीजों की बात करता है। समाजशास्त्र विषय में आपका इससे परिभाषित नहीं होता कि वह क्या अध्ययन करता है, बल्कि इससे परिभाषित होता है कि वह क्या चयनित क्षेत्रों का अध्ययन कैसे करता है, बिल्कुल सही है।
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 9 है, सिंपली बात करें कथन कारण की व्याख्या कर रहा है, तो आपका इसमें ऑप्शन का या क्वेश्चन आपका आंसर ए आएगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक समूह की विशेषता नहीं है? स्थायी अंतरक्रिया, या खा आपका अपनत्व की भावना, या गा आपका अपरिभाषित संरचना, या घा आपका साझी रुचि। क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 का आपका रहेगा गा अपरिभाषित संरचना, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11, जनसंचार के विषय में क्या सही है? तो ये आपका एक दूसरे बैठे लोगों को एक प्रकार से दूर होने का एहसास करा देता है, बिल्कुल गलत। ये जनसंचार हमें देश और दुनिया से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है, या हमारे काम में परेशानी करते हैं, या जन माध्यम से एक व्यक्ति से आप जुड़ नहीं सकते। अरे यार बहुत ईजी है, जनसंचार जो हमें देश दुनिया से जोड़ता है, इसका अगर आपने खा लगाया है बिल्कुल परफेक्ट है, 100% यही सही है। क्वेश्चन नंबर देखो आपका 12 है, अभिकथन कहता है एक अर्ध समूह एक समुच्चय आपका अथवा संयोजन होता है जिसमें संरचना और अथवा संगठन की कमी होती है। कारण कहता है अर्ध समूह के सदस्य समूह के अस्तित्व के प्रति कम जागरूक होते हैं। 12 का आपका इसका आंसर रहेगा बी, क्योंकि दोनों सही है लेकिन कथन कारण की व्याख्या नहीं करेगा, तो आपका खा इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, फिर से असेसमेंट रीजन है। औद्योगिकरण से पहले अंग्रेज का मुख्य पेशा खेती किसानी और कपड़ा बुनना था, ठीक है चलो। उसके बाद अंग्रेजी कारखानों में मशीनों द्वारा तैयार माल के आगमन से भारी तादाद में भारतीय दस्तकार बर्बाद हो गए। भाई देखो जो 13 आपका है दोनों सही है और कथन कारण की व्याख्या भी कर रहा है, आपका ए रहेगा, इसका का रहेगा, ठीक है। 13 का क्या रहेगा? का रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है आपका ऑरिलिटी एवं लिटरेसी नामक पुस्तक, को सुबह भी आया था ये, का वॉल्टर ऑंग, मार्क्स, वेबर, ऑगस्ट कॉन्ट। इसका सही ऑप्शन आपका है वॉल्टर ऑंग। अगर आपने का लगाया है या ए लगाया है 14 का, बिल्कुल परफेक्ट है आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, जाति का निर्धारण डैश और वर्ग का निर्धारण डैश से होता है। जाति का निर्धारण जन्म से और वर्ग का निर्धारण परिस्थिति से, जाति का वर्ण से, फिर जाति का गोत्र समूह से, या जन्म और समूह से। इसका सही ऑप्शन आपका है पहले का जन्म हो जाएगा, दूसरे का परिस्थिति हो जाएगा। का ऑप्शन लगाया है, 100% यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति की विशेषता नहीं है? क्या नहीं है? संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, संस्कृति सीखी हुई चीजों का एक भंडार है, संस्कृति व्यवहार का एक सारांश है, संस्कृति सामाजिक धरोहर नहीं है। घा ऑप्शन आपका इसमें गलत हो जाएगा, तो यही ऑप्शन आपने अगर लगाया होगा बिल्कुल सही है। आगे देखिए, एक प्रकार दृष्टि से सामाजिक संस्थाओं में मानकों और आस्थाओं मूल्यों, मतलब आपको सिंपली जो आंसर देना था इस गद्यांश को पढ़कर देना था। और औपचारिक अनौपचारिक सामाजिक संस्थाएं क्या है? औपचारिक जिन्हें मान्यता प्राप्त है, अनौपचारिक जो सामाजिक संस्थाएं जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं होती है, जो समाज में स्वीकृत नहीं होती, ऐसा करके आपको इसमें आंसर लिखने की कोशिश करनी थी। फिर से पैसेज दे दिया, अब आपको लिखना है कि परिवार के स्वरूपों को किस प्रकार परिवर्तन दिखाई देते हैं। देखिए परिवार के जो स्वरूप हैं उसमें बेसिकली जो परिवार की संस्था है काफी एक व्यापक संस्था है और अपरिवर्तनीय से दिखती है कि इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। इस तरह की बातें आपको इसमें लिख देनी थी, ठीक है। अगला आपका इसमें उदाहरण है कि समूह का उल्लेख करें। समूह लोगों का समूह, लोगों का एक प्रकार से जो एक भाग होता है, ग्रुप होता है, उसे हम समूह कहते हैं, जो किसी धर्म, जाति या वर्ग या किसी नस्ल के आधार पे आपस में जुड़े होते हैं। ये नातेदारी के आधार पे भी आप कह सकते हो, ब्लड रिलेशंस में। अंग्रेजी कारखानों के कारण किस प्रकार, अरे बहुत इजी है भाई, सिंपल है कि उनके आगमन से भारतीय बाजार में उनकी डिमांड हो गई। वो सस्ते थे, क्या थे? सस्ते थे, तो भारत में वो बिकने लग गए और हमारे जो दस्तकार थे वो थोड़ा महंगा हो जाता था क्योंकि हाथों से बिनते थे, और वो लोग मशीनों से, तो उनका सस्ता सामान था, हमारा महंगा हो जाता था, इसलिए उन्होंने कब्जा कर लिया मार्केट, पूरी तरीके से सस्ता बेच कर हमें बर्बाद कर दिया। आवास के आधार पर परिवार के प्रकार, भाई बहुत सिंपल है कि आवास के आधार परिवार आपके न्यूक्लियर परिवार होता है, मतलब एकल परिवार, संयुक्त परिवार आपका, इस तरह की बातें आपको बताना था। आरंभिक प्रभुत्व सत्तात्मक राज्यों में नागरिकता के साथ राजनीतिक भागीदारी के अधिकारों का पालन नहीं किया जाता। नागरिकता के सिंपल है, नागरिकता के दो अधिकार आपका क्या है? आप चुनाव लड़ सकते हो भैया, आपका चुनाव, आप नागरिक हो किसी देश के तो आप चुनाव लड़ सकते हो, आप अपनी बातें अभिव्यक्त कर सकते हो, अपनी बातें रख सकते हो, और उसके अलावा मतदान कर सकते हो। ये आपके राजनीतिक अधिकार। और सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार जो मैंने बोला, ये राजनीतिक आपके नागरिक अधिकार में आपका, तब नागरिक हो देश में, और कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, नौकरी रोजगार खोलने की, सारा बताना था आपको। जाति व्यवस्था किस प्रकार से परिवर्तन आप देख सकते हैं? जाति व्यवस्था में किस प्रकार की परिवर्तन, तो भाई सिंपल है, आजकल थोड़ा सा लिबरल हो गया है। जाति वैसे बंद व्यवस्था, जाति क्या है? एक बंद व्यवस्था है, लेकिन थोड़ा आज नवाचार, प्रौद्योगिकी नवाचार हो, नए विचार हो, उन्होंने थोड़ा सा इसमें परिवर्तन लाने का प्रयास किया, परिवर्तन हुआ भी है। इन बातों को आपको लिखना था। साथ ही अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि हम परिवारों और समूहों और समुदाय में अन्य व्यक्तियों के साथ रह सकते हैं और क्या सीख सकते हैं। जब ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं तो बिल्कुल सही बात है, हम जब लोगों के साथ
रहते हैं तो हमारे अंदर सद्गुण आते हैं, नॉलेज आती है, हम अपनी बातों को अच्छे से रख सकते हैं। कहते हैं ना कि कबीर भी अच्छे लोगों के बीच में जब रहे तो कुछ चीज़ें सीखे, सेम आप इसमें थोड़ा सा ऐसा ही बना के लिखना था। मानव की कौन सी विशेषताएं अन्य प्राणियों से अलग करती? मानव एक तर्कशील है। मानव क्या है? तर्कशील है अन्य प्राणियों की अपेक्षा। मानव एक प्रकार से विवेक से काम लेता है, मानव अपनी चीजों को बिल्कुल समयबद्ध कर सकता है, मानव सोच समझ करके फैसले ले सकता है। लेकिन मनुष्य जो प्राणी है ऐसा नहीं कर सकते। तो प्राणी जो है बोल नहीं सकते, अपनी बातें रख नहीं सकते, लेकिन मानव रख सकता है। अगर आपने ऐसा ही लिखा है तो बिल्कुल कर लो भैया, क्योंकि सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे बहुत पसंद है और मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि भाई फाइनल में आप बहुत अच्छा करके आओगे। साथ ही गद्यांश को पढ़ करके संस्कृति में क्या परिवर्तन, देखो संस्कृति आज जो है उसके मूल तत्व में, आज संस्कृति की मूल तत्व में परिवर्तन आया, क्योंकि हम बहुत सारी संस्कृतियों के प्रभाव में आ रहे हैं, संपर्क में आ रहे हैं। जैसे अमेरिकन कल्चर को, वेस्टर्न कल्चर को, पब सिस्टम को, छोटे कपड़ों को आपने पहना लिया है या अपना लिया है, आज हम हमारी संस्कृति से कहीं ना कहीं उससे छूट रहे हैं। तो ये परिवर्तन थोड़ा देखने को मिल रहा है। क्रांतिकारी परिवर्तन कब होते हैं? परिवर्तन तब होते हैं जब समाज को सुधार की आवश्यकता होती है। और क्रांतिकारी परिवर्तन की शुरुआत के क्या कारण है? तो जब कोई तानाशाही हो, कोई चीज तानाशाही, जैसे आज अगर आपको लगता है कि भारत सरकार तानाशाही है या भ्रष्टाचार का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तब परिवर्तन के होते हैं। अगर ऐसा लिखा है बिल्कुल परफेक्ट है। समवयस्क आपका दबाव किस प्रकार हमारे जीवन में? तो देखो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे काम करते हैं, जिससे हमारे को, हमारे सोचने समझने की चीजों को, हमारे व्यवहार को भी प्रभावित करता है। साथ ही आपका बोला गया है कि समाजशास्त्र इतिहास, भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की मेरी वीडियो देख लो जाकर के, उसमें समाजशास्त्र और इतिहास में अंतर बताया है। समाजशास्त्र एक आपका वर्तमान का विषय जो समाज के बारे में बात करता है। इतिहास एक काल अनुक्रम के अनुसार बात करता है, काल के बारे में, समय के बारे में बताता है। इस तरह के पॉइंट आपको इसमें लिखने थे। श्रम का विभाजन, अरे इतना ईजी यार, कार्यों का विभाजन की बात कर रहा है कि लोगों के कामों का बंटवारा होता है। कोई मान लीजिए कोई बर्तन बना रहा है, कोई क्या बना रहा है? बर्तन बना रहा है। तो कोई सोने का सामान बना रहा है ना, कोई सफाई कर रहा है, कोई किसी कंपनी में। तो श्रम का विभाजन है ये, जिसमें आपका डिपेंडेंसी रहता है। आधुनिक समाज में मुख्य विशेषताएं तो यही है, समाज का विभाजन है, प्रौद्योगिकी नवाचार है, श्रम का विभाजन है। ये सारे पॉइंट आपको लिखने थे। परिस्थिति मतलब आपको जो स्थिति एक प्रकार से प्रदान की गई है, जो आपने एक प्रकार से बनाई है या समाज में बनी है आपको, वो परिस्थिति आपका अर्जित। एक और अर्जित का मतलब यह है कि आपने खुद ही कमाई है, और प्रदत्त मतलब आपको दी गई है। ये बात याद रखना। ये पॉइंट्स आपके लगभग थे। और देखो बहुत ईजी क्वेश्चन का पैटर्न था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर ये बोला कि नौकरी जो है बाजार और अर्थव्यवस्था की जरूरतों को परिभाषित कीजिए, सिंपल है। नौकरी का एक प्रकार से बाजार की अर्थव्यवस्था की जरूरत से बहुत सिंपल है कि आप यहाँ पर बाजार के अनुसार निर्धारण ले और उससे निर्णय ले। तो इस प्रकार से आप बाजार की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, जैसे आप सोच समझ करके। ये काफी ऐसे पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल बनाने वाले हैं, कुछ खास इतना नहीं है कि आप बहुत टफ है और बहुत आपका आ गया था। पैटर्न बहुत सिंपल है। तो अगर आप चाहते हो फाइनल एग्जाम की तैयारी मेरे साथ करना, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन में जरूर दबाओ। लास्ट वाला टॉपिक देख लो, इसको भी समझ लो। क्रमिक विवाह एक प्रकार से एक विवाह जिसमें आप सिंपल विवाह कर लेते हैं। विधवा विवाह क्या होता है कि एक पति मर गया या पत्नी मर गई तो दोबारा शादी कर लेते हैं। बहु विवाह मतलब एक से ज्यादा शादी करते हैं, और इसमें कई रूप हम देखने मिल सकते हैं। बहुपत्नी बहुपति विवाह देखते हैं। आधुनिक भारत में महिलाओं की क्या स्थिति? ठीक ठाक स्थिति है और महिलाएं अपने फैसले ले पा रही, लेकिन थोड़ा अभी भी थोड़ी पिछड़ापन है, उसको हमें सही करना चाहिए। साथ ही संस्कृति क्या है? तो मूल तत्व है, जो एक भाषा, एक संस्कृति, एक क्षेत्र विशेष में लोग रहते हैं, वो संस्कृति होती है। इस तरह के पॉइंट्स आपको इसमें लिखने थे। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी हुई। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।